पीएम मोदी सूरत में करेंगे जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत। जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। आधिकारिक बयान के अनुसार ये पहल मौजूदा जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत है, जो मोदी के दीर्घकालिक जल सुरक्षा के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है। सनातन ही दुनिया का एकमात्र धर्म, अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराई बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन ही दुनिया का एकमात्र धर्म है। सनातन धर्म सुरक्षित एवं समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहेगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर सनातन धर्म खतरे में पड़ेगा तो विश्व मानवता का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। गुरुवार को अयोध्या में सिंघल फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित भारतात्मा अशोक सिंघल वेद पुरस्कार 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सबके सामने विकसित भारत का मानचित्र रखा है। सिक्किम में बड़ा हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन, 4 जवानों की मौत। सिक्किम में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां सेना का एक वाहन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। ये हादसा पूर्वी सिक्किम के जालूक आर्मी कैंप से दलचंद की ओर जाते समय हुआ, जब सेना का वाहन 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 जवान की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। बचाव कार्य जारी है और हताहतों की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश शुरू, मौसम हुआ सुहाना, फिर मंडराया जलभराव का खतरा। दिल्ली एनसीआर में तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई है। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश होने से फिर जलभराव और ट्रैफिक जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होने से एक बार फिर से सड़कों पर जलभराव होने का खतरा मंडरा गया है। वहीं सड़कों पर जाम लगने से कई मार्गों पर ट्रैफिक जाम भी लग सकता है। भारत सिंगापुर के बीच 4 बड़े समझौतों पर लगी मुहर, भविष्य के लिए बनाया ये रोड मैप। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने गुरुवार को सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वॉन के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कही। दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के मौजूदा रणनीतिक साझेदारी संबंधों को दर्जा बढ़ाकर समग्र रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया। जनवरी अगस्त में प्रमुख शहरों में 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले 25 घर बिके। चालू कैलेंडर वर्ष में अगस्त तक प्रमुख शहरों में 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले 25 अल्ट्रा लग्जरी बहुत महंगे मकानों की बिक्री हुई। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी एनारॉक के अनुसार इनका कुल मूल्य 2443 करोड़ रुपए है। सोने के कीमतों पर बड़ी भविष्यवाणी, 90,000 रुपए तक जा सकता है 10 ग्राम गोल्ड का भाव। अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि आने वाले समय में इससे कितना रिटर्न मिल सकता है। सोना हमेशा से ही रिटर्न के मामले में अन्य सभी एसेट क्लास से बेहतर साबित हुआ है। खास बात यह है कि जब शेयर बाजार या प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती हैं, तब भी सोने की चमक बरकरार रहती है। सेंसेक्स 151 अंक की गिरावट के साथ 82,201 के स्तर पर बंद। शेयर बाजार में आज यानी 5 सितंबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 151 अंक की गिरावट आई, ये 82,201 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 53 अंक की गिरावट है, ये 25,145 के स्तर पर बंद हुआ।